मस्जिदों से हुआ है या मंदिरों से हुआ है। अगर देश को विकास की दिशा में ले जाना है तो हमें इन चीज़ों से बाहर आकर सामूहिक तौर पर देश के लिए काम करना पड़ेगा। मेरा देश जिस जगह है उसके करीब में एक छोटा सा देश है श्रीलंका। अगर आज कल हम श्रीलंका की सिचुएशन देखें तो वो कम्प्लीटली कोलैप्स कर गया। कोई भी देश 1-2 साल में कोलैप्स नहीं करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। अगर आप श्रीलंका को देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि श्रीलंका भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेने वाला राज्य है। श्रीलंका में जिन लोगों ने 20 साल राज किया, जो राजपक्षे परिवार थे, उन्होंने वहाँ के तमिल जो 12% की पॉपुलेशन है और अबाउट 9% पॉपुलेशन वहाँ मुस्लिम्स की, उन्होंने इन दोनों माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ मेजॉरिटी को इकट्ठा किया। अगर आप देखेंगे श्रीलंका का इतिहास तो पिछले कई सालों में ऐसे निर्णय लिए गए जो क्रिश्चियंस के, तमिल के, मुस्लिम के ख़िलाफ़ थे और जो मेजॉरिटी थी उसको इन्हीं निर्णयों के बीच में घुमा के रखा। नतीजा ये हुआ कि आज पूरा मुल्क कोलैप्स कर गया और 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि श्रीलंका में पेट्रोल नहीं है और उन्होंने कहा कि अगला 1 महीना और ख़तरनाक आने वाला है। पैरासीटामोल भी अगर उनको लेनी है तो भारत देगा या कोई और देश देगा तो उनको मिलेगी। कहीं ना कहीं भारत को उससे एक सबक लेने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बेसिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक मुद्दों को हवा दे रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शायद ये संयोग नहीं है बल्कि ये प्रयोग है। अगर हम चीज़ों को देखें, महंगाई को देखें, 10 लाख सरकारी पद खाली हैं, इन पर डिस्कशन क्यों नहीं होता है? कितने युवा हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है, इन पर डिस्कशन क्यों नहीं होता है? क्या हम देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को इग्नोर करके क्या हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं?